गौहर महल भोपाल नवाबी युग की वास्तुकला और शिल्प कौशल के बेहतरीन नमूनों में से एक भोपाल में गौहर महल पर्यटकों के लिए एक अनुशंसित स्थान है। भोपाल की पहली महिला शासक द्वारा निर्मित गौहर महल की भव्यता अद्वितीय है। यहाँ प्रदर्शित विभिन्न कलाकृतियों के साथ यह स्थान निश्चित रूप से आपको मंत्रमुग्ध कर देने वाला है और यहाँ की यात्रा लगभग अनिवार्य हो जाती है। हिंदू और मुगल वास्तुकला के एक महान समामिलन को प्रदर्शित करते हुए इसके इतिहास के बारे में अधिक जानने और इसके स्थापत्य आकर्षण में रहस्य उद्घाटन करने के लिए दूर दूर से बहुत सारे पर्यटक इस स्थान पर आते हैं। गौहर महल भोपाल का निर्माण 1820 में पहली महिला शासक कुदिसिया बेगम द्वारा किया गया था। भोपाल की जिन्हें गौहर बेगम के नाम से जाना जाता था, इसलिए इस चमत्कार का इतिहास भोपाल में नवाबों और बेगमों के अतीत से समृद्ध है। अपने पति की मृत्यु के बाद गौहर बेगम 1819 में पितृसत्तात्मक शासन इतिहास को बदलकर भोपाल के सिंहासन पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। इस स्थान को आज भी एक प्रमुख विरासत स्थल माना जाता है और मध्य प्रदेश पर्यटन द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है। हालांकि ये भारतीय इतिहास और विशेष रूप से भोपाल में नवाब शासन के बारे में अधिक जानने के लिए एक आदर्श साइट है। एक बार फिर हिंदू और मुगल वास्तुकला का एक परिपूर्ण मिश्रण आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। इस जगह में भोपाल की कुछ पुरानी संरचनाएं भी हैं, जिनकी अपनी एक निश्चित पुरानी कृपा है। फिर से साइट एक महिला शासक द्वारा किए गए प्रयास का एक नमूना है, जो इतिहास और वास्तुकला के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान को परिभाषित करता है। गौहर महल भोपाल में शांत ऊपरी झील के किनारे स्थित है, जहां एक हवादार हॉल झिलमिलाती झील को देखता है। यह शौकत महल के पास स्थित है और परिवहन के सभी साधनों द्वारा पहुंचा जा सकता है। यह ठीक पीर गेट क्षेत्र में वीआईपी रोड चौकी तलैया पर स्थित है। यह स्थान आपको अपने स्थापत्य आकर्षण से मंत्रमुग्ध कर देगा और नवाबी शासन की कुशलता शिल्प कौशल की प्रदर्शनी से आपको प्रभावित करेगा। गौहर महल वास्तुकला की दो शैलियों का एक सुंदर मिश्रण प्रस्तुत करता है और इसमें झरोखा भी शामिल है, जो आंगन को देखता है। यह काफी हद तक सच है कि चमत्कार ने पिछले कुछ वर्षों में अपने मूल और पुराने आकर्षण को खो दिया है। हालांकि इसकी पुरानी कृपा को वापस लाने के लिए इसे सावधानी पूर्वक बहाल और संरक्षित किया जा रहा है। एक हवादार हॉल से झिलमिलाती झील दिखाई देती है, जबकि प्राचीन चित्रों और जटिल लकड़ी के काम से जो बचा है वह महल के वास्तुशिल्प आश्चर्य को दर्शाता है। ये स्थान अब प्रदर्शनियों और तरह तरह के प्रदर्शनों का स्थल बन गया है। महल के आसपास के लॉन और फूलों के बगीचों से खूबसूरती से सजाया गया है। महल में बहुत सारे दरवाजे और मार्ग भी हैं। टेरेस से आप अपर लेक का शानदार नजारा देख सकते हैं। काफी हद तक महल खंडहर में है, लेकिन इसके जीर्णोद्धार और इसके मूल वैभव को बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिर से हथकरघा, जातीयता और कलाकृतियों को प्रदर्शित करने वाली बहुत सारी बिक्री और प्रदर्शनियां परिसर में आयोजित की जाती हैं, जो आमतौर पर अच्छी तरह से उपस्थित होती हैं, खासकर सितंबर में। निश्चित रूप से यहाँ की वास्तुकला इंडो इस्लामिक वास्तुकला के अनूठे विवाह की एक झलक है और यह स्थान रानी के निधन से पहले उनका अंतिम विश्राम स्थल था और उन्होंने अपनी बेटी को अपना सिंहासन दिया। गौहर महल की यात्रा का सबसे अच्छा समय सर्दियों का मौसम है। अक्टूबर से मार्च के महीने, जब सुहावना मौसम अन्य दो मौसमों की तुलना में दर्शनीय स्थलों की यात्रा को आरामदायक बनाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक दिलचस्प एपिसोड के साथ।